हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको करवाने जा रही हूँ काशी फर्स्ट थ्योरम। काशी फर्स्ट थ्योरम के बच्चे पहले हम देखेंगे स्टेटमेंट क्या कहती है। इफ लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस a n डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू l। कि अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट l है तो देन मैंने किसी an सीक्वेंस की लिमिट l है, देन मैंने क्या प्रूव करना है, सीक्वेंस a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन a n डिवाइडेड बाय n की लिमिट भी क्या है, एल आई। मतलब कि जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ए एन एल को अप्रोच कर रहा है, तो मैंने प्रूफ क्या करना है, जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच करे मैंने प्रूफ करना है सीक्वेंस ए वन प्लस ए टू से लेके ए एन डिवाइडेड बाय एन किसको अप्रोच करे, एल को। बच्चे अब हम इसका क्या देखेंगे, प्रूफ। पहले मैंने लिख दिया कि मेरे को गिवन क्या है, मेरे को गिवन क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल। अब बच्चे मैंने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन a n डिवाइडेड बाय n l। ये मेरे को दिया है, इसको यूज करके मैंने यहां तक पहुंचना है। अब नाउ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू l, मेरे को गिवन क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू l। तो देन मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, मैंने क्या किया, दोनों साइड l माइनस कर दिया, मैंने लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों साइड क्या कर दिया, l से माइनस करवा दिया। तो बच्चे मेरे पास क्या आएगा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन माइनस एल एज इट इज आएगा, एल माइनस एल मेरे पास क्या आ गया, 0। अब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन एज इट इज आएगा, माइनस एज इट इज आएगा, एल की जगह लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल इज इक्वल टू 0। ये एल की जगह लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल कैसे आया बच्चे, रिजल्ट होता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, कि कांस्टेंट के ऊपर कोई भी लिमिट लगा दो वो कांस्टेंट के इक्वल आता है, और एल मेरे पास क्या था, कांस्टेंट था। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, और एल मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। अब लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मैंने क्या किया, दोनों साइड में से लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कॉमन ले लिया, दोनों साइड में से लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कॉमन ले लिया, तो मेरे पास क्या बना, ए एन माइनस एल, ए एन माइनस एल इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को बच्चे फर्स्ट मार्क कर दिया, इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दिया। अब मैंने लेट कर लिया कि ए एन माइनस एल इज इक्वल टू बी एन हो गया, इसको मैंने लेट कर लिया कि ए एन माइनस एल बी एन के बराबर मान के चली। तो बच्चे पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन माइनस एल की जगह क्या आ जाएगा, बी एन इज इक्वल टू 0। बच्चे क्या आया मेरे पास, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बी एन इज इक्वल टू मेरे पास 0 आया। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है बी एन 0 के इक्वल है, डैट मीन्स बी एन किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को, मतलब बी एन कन्वर्ज कर रहा है 0 को। इसका मतलब बी एन बाउंडेड होगा, क्यों होगा, क्योंकि एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड। मेरे को पता है कि हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस बाउंडेड है, बी एन कन्वर्ज करी 0 को, डैट मीन्स बी एन कन्वर्जेंट, एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इज बाउंडेड, दैट्स मीन बी एन इज क्या हो गया मेरे पास, बाउंडेड। अब बच्चे हम बाउंडेड की डेफिनेशन लगाएंगे कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के सच डैट मॉड ऑफ बी एन लेस देन इक्वल टू के फॉर एवरी एन। इसको बच्चे सेकंड मार्क कर लेंगे। ये क्यों आया, क्योंकि ए सीक्वेंस बी एन इज से टू बी बाउंडेड, किसी सीक्वेंस बी एन को हम क्यों कब बाउंडेड बोलते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव नंबर के, कि मेरे पास कोई पॉजिटिव नंबर के आ जाए, सच डैट मोड ऑफ बी एन लेस देन इक्वल टू क्या आ जाए, के फॉर एवरी एन। तो क्योंकि बी एन बाउंडेड था तो सिंपल बी एन बाउंडेड की डेफिनेशन लगाई, और इस इक्वेशन को मैंने क्या मार्क कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। आगे बच्चे अब बी एन क्या था, बी एन कन्वर्ज कर रहा था 0 को। अब बच्चे हम कन्वर्जेंस वाली डेफिनेशन लगाएंगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod of bn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। बच्चे कैसे आया, इस सीक्वेंस bn कन्वर्जेस टू l, कोई भी सीक्वेंस bn l को कन्वर्ज कब करती है, इफ अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, किसी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट करे पॉजिटिव इंटीजर m, कोई पॉजिटिव इंटीजर m आ जाए, सच डैट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन bn एंड l लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m।
अब बच्चे यहाँ पे एल की जगह 0 था तो इसलिए क्या आया, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट मॉड बी एन माइनस 0, क्यों एल की जगह 0 आ गया, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। बच्चे यहाँ की एम एप्सिलॉन की जगह मैंने एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया, क्योंकि मेरे को इसकी आगे फर्दर रिक्वायरमेंट है। ये स्टेप थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसमें लेस देन अपने बच्चे एप्सिलॉन बाय 2 लेके चलने। बी एन में से 0 गए तो 0 होगा मोड बी एन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इसको क्या इक्वेशन मार्क कर ली 3, इसको बच्चे इक्वेशन 3 मार्क कर ली। अब बच्चे देखो नाउ अब जो हमने प्रूफ करना है, मेरे पास क्या था a1, मैंने क्या प्रूफ करना है कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस an डिवाइडेड बाय n की लिमिट l आई। तो बच्चे मैंने वो सीक्वेंस कंसीडर कर ली a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाय n। a1 की जगह b1 प्लस l आ गया, a2 की जगह b2 प्लस l आ गया, प्लस an की जगह bn प्लस l आ गया n। क्यों, क्योंकि बच्चे मैंने पहले माना था कि bn किसकी इक्वल लेट किया था, an माइनस l के इक्वल। इसका मतलब यहाँ पे L नेगेटिव है तो जहां पे लेके आओगे दूसरी साइड लेके आओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, बी एन प्लस एल इज इक्वल टू ए एन, मतलब ए एन मेरे पास किसके इक्वल बना, बी एन प्लस एल के इक्वल बना। बच्चे एम वन एन की जगह 1 पुट कर दो तो ए वन क्या आ जाएगा, बी वन प्लस एल। 2 पुट कर दोगे ए टू बी टू प्लस 2। इसी तरह ए वन की जगह बच्चे यहाँ पे बी वन प्लस एल लाया, ए टू की जगह बी टू प्लस एल लाया और ए एन की जगह बी एन प्लस एल आया। ठीक है बच्चे, फिर इसका मतलब मैंने क्या किया कि a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an इज एज इट इज। बच्चे b1 प्लस b2 प्लस bn अलग कर दिया और l को अलग प्लस कर दिया। बच्चे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n। इसका मतलब जब l n टाइम प्लस आएगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, nl। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो इसका मतलब l कितनी टाइम प्लस हुआ, n टाइम प्लस हुआ, तो इसलिए यहाँ पे आ गया nl। बच्चे मेरे पास सोल्व करके क्या आया, a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an डिवाइडेड बाय n किसके इक्वल आया, b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन bn प्लस nl डिवाइडेड बाय n। बच्चे ये टर्म्स एज इट इज उतार देंगे, मतलब a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an डिवाइडेड बाय n एज इट इज आएगा। बच्चे अब यहाँ पे दोनों साइड एलसीएम सेपरेट कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन प्लस bn डिवाइडेड बाय n प्लस nl बाय n। ठीक है बच्चे, क्या किया, जस्ट इस इक्वेशन में से n के एलसीएम को सेपरेट कर दिया। फिर a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an डिवाइडेड बाय n एज इट इज आएगा। ठीक है बच्चे, b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन bn डिवाइडेड बाय n एज इट इज आ गया, प्लस n से n कट हो गया तो मेरे पास क्या सिर्फ बचेगा l। ठीक है, इसको क्या इक्वेशन नंबर मार्क कर दिया 4th। तो अब मैंने क्या निकालनी है कि इसकी लिमिट निकालनी है जो n के इक्वल है। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 4th इक्वेशन में अप्लाई कर दी। दोनों साइड बच्चे मैंने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दी। तो क्या बचा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b1 प्लस b2 प्लस bn डिवाइडेड बाय n प्लस l। तो बच्चे मैंने लिमिट सेपरेट कर दी, यहाँ पे अलग लिमिट और यहाँ पे अलग लिमिट, मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन प्लस bn डिवाइडेड बाय n प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n लगा दिया। ठीक है बच्चे, ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरे को पता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f प्लस g को मैं लिख सकती हूँ ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी g। तो इसको बच्चे एज इट इज f देखो, इसको g देखो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी g। ठीक है, तो बच्चे अब क्या किया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an डिवाइडेड बाय n एज इट इज रहा इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन bn डिवाइडेड बाय n। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी l की जगह बच्चे l आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी l की जगह बच्चे l आ गया। क्यों आया, क्योंकि वही स्टेप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी l इज इक्वल टू l क्यों आया, क्योंकि l मेरे पास कांस्टेंट है। इसको बच्चे इक्वेशन नंबर 5 मार्क कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर बच्चे 5 मार्क कर लिया। नाउ वी प्रूव, हमने प्रूफ क्या करना है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू l है, मैंने ये प्रूफ करना है। तो फॉर दिस इट इज सफिशिएंट टू प्रूफ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b1 प्लस b2 प्लस bn इज इक्वल टू 0 कि
ये प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट होगा ना कि इसकी लिमिट 0 आ जाए। क्यों? क्योंकि देखो ये एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ पे 0 हो जाए, 0 प्लस एल इज इक्वल टू एल, मतलब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन एन की लिमिट l आ जाएगी, तब आएगी जब ये 0 होगा। तो इसके लिए मेरे को क्या प्रूफ करना पड़ेगा? लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी B1 प्लस B2 प्लस सो ऑन Bn डिवाइडेड बाई l 0 के इक्वल मैंने प्रूफ करना है बच्चे। अब मैंने फिर इसलिए क्योंकि मैंने लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी B1 प्लस B2 प्लस सो ऑन Bn डिवाइडेड बाई n को 0 प्रूफ करना है, तो इसलिए मैंने कंसीडर कर लिया सीक्वेंस B1 प्लस B2 प्लस सो ऑन Bn डिवाइडेड बाई n। बच्चे इसको मैंने एक्सपैंड कर दिया, B1 प्लस B2 प्लस सो ऑन प्लस Bm प्लस Bm प्लस 1 सो ऑन Bn डिवाइडेड बाई n। मैंने इसको जस्ट क्या किया है, इसको एक्सपैंड कर दिया बच्चे। अब ये देखा जाए, मैंने ये अलग कर लिया B1 प्लस B2 प्लस Bm डिवाइडेड बाई n, मतलब ये टर्म्स मैंने अलग कर ली। B1 Bm प्लस 1 प्लस सो ऑन Bn, ये टर्म्स अलग कर ली। तो बच्चे ये 1 से लेके m टर्म्स है, ये 1 से लेके m टर्म्स है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे पास n है। तो इसका मतलब बाकी टर्म्स कितनी बची? n माइनस m टर्म्स बची। क्यों? क्योंकि इतनी टर्म्स अगर m है तो टोटल टर्म्स n है, तो ये रिमेनिंग टर्म्स कितनी होगी? n माइनस m। और दोनों साइड एलसीएम सेपरेट कर दिए, दोनों साइड एलसीएम सेपरेट कर दिए। बाय रिजल्ट बच्चे लेस देन इक्वल टू होगा मोड B1 प्लस मोड B2 प्लस सोन Bm डिवाइडेड बाय n प्लस मोड Bm प्लस 1 प्लस सो ऑन मोड Bn डिवाइडेड बाय n। बच्चे अब देखो इक्वेशन 2 में मैंने क्या निकाला था कि मोड Bn लेस देन इक्वल टू kf फॉर एवरी n। ठीक है बच्चे, इक्वेशन 2 से मैंने निकाला था कि मोड Bn लेस देन इक्वल टू k आएगा फॉर एवरी n, हर n के लिए जो मोड Bn है वो लेस देन k है। तो ये रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दिया कि वो लेस देन इक्वल टू k, ये भी लेस देन इक्वल टू k, ये भी लेस देन इक्वल टू k आ गया प्लस। और इक्वेशन 3 में मैंने निकाला था कि मोड Bn लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। जैसे n m से m के इक्वल या m से बड़ा होता है, वो किसके लेस देन आ रहा है? एप्सिलॉन बाय 2। तो ये रिजल्ट बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर दिया, एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा आ गया, ये भी बच्चे एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा आ गया। बच्चे कितनी टर्म्स है? ये बच्चे m टर्म्स है, मतलब k कितनी टाइम प्लस होगा? m टाइम प्लस होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या निकल आएगा? m k बाई n प्लस। सिमिलरली ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? n माइनस m है, मतलब एप्सिलॉन बाय 2 कितने टाइम्स प्लस होगा? n माइनस m टाइम प्लस होके आया n इंटू एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। बच्चे मैंने ब्रैकेट सॉल्व की, m k बाय n तो एज इट इज रहा, प्लस एज इट इज रहा। ये बच्चे n से ये कैसे मल्टीप्लाई होगा? n एप्सिलॉन बाय 2 n एप्सिलॉन n बाय 2 माइनस m इंटू एप्सिलॉन 2 इंटू n इज इक्वल टू बच्चे n से ये क्या हो गया? m के बाय n एज इट इज आ गया, n से n कट हो गया, प्लस क्या आया? एप्सिलॉन बाय 2 माइनस m एप्सिलॉन बाय 2n। बच्चे ये टर्म फर्दर आगे किससे छोटी होती है? ये टर्म आगे छोटी हो जाती है m के बाय n प्लस एप्सिलॉन बाय 2 से टर्म फर्दर बच्चे छोटी हो जाती है फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। बच्चे इस इक्वेशन को 6 मान लिया, इस इक्वेशन को बच्चे मैंने 6 इक्वेशन मान ली। बच्चे अब मैंने एक m1 कंसीडर किया, लेट मैंने m1 कंसीडर किया बी अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर मानना विच इज ग्रेटर देन, जो मानना कि 2m के एप्सिलॉन बाय से 2m के बाय एप्सिलॉन से ग्रेटर देन है। एक m1 इंटीजर मानना जो मैंने कहा कि 2m के बाय एप्सिलॉन से बड़ा है, सो डैट मेरे पास कहता है ये आएगा m के बाय n लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वेयर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। मैंने एक m1 एप्सिलॉन, मैंने एक m1 इंटीजर मानना जो किससे बच्चे बड़ा है? मानना मैंने 2m के बाय एप्सिलॉन से बड़ा माना, और माना कि n एप्सिलॉन 1 से बड़ा है। ठीक है, एक m1 ऐसा इंटीजर माना जो इससे बड़ा है और n m1 से बड़ा है। ठीक है, तो कहता सॉल्व करके मेरे पास ये आएगा। कैसे आएगा बच्चे? इसका सोल्यूशन देखो, क्योंकि क्या माना मैंने n m1 से बड़ा और m1 आगे किससे बड़ा है? 2m के बाय एप्सिलॉन से। इसका मतलब n बच्चे किससे बड़ा हो गया? 2m के बाय एप्सिलॉन से बड़ा हो गया। अब दोनों साइड बच्चे एप्सिलॉन बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, n एप्सिलॉन बाय 2 ग्रेटर देन एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, क्या आ गया? m के। अब बच्चे दोनों साइड 1 बाय n से मल्टीप्लाई किया, 1 बाय n से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो बच्चे n से n कट होके यहाँ पे एप्सिलॉन बाय 2 आ गया और ये m के बाय n हो गया। मतलब m के बाय एप्सिलॉन किससे बच्चे छोटा आ गया? एप्सिलॉन बाय 2। ये चीज बच्चे इन स्टेप्स को फॉलो करके बनी।
बच्चे फ्रॉम 6 मेरे पास क्या बना था कि मॉड ऑफ b1 प्लस b2 प्लस bn डिवाइडेड बाय n किससे छोटा आ रहा था, mk बाय n से, प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू m। बच्चे इस इक्वेशन को आगे मैंने a नाम दे दिया। फ्रॉम 7 मैंने सॉल्व करके क्या मेरे पास आया, mk बाय n लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू m। 7th इक्वेशन से मेरे पास ये बना और 6th इक्वेशन से मेरे पास ये बना। बच्चे मैंने मान लिया कि n फॉर n ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ m एंड m1, कि n जो किससे बड़ा है, m और m1 के मैक्सिमम से भी ग्रेटर देन है। तो फ्रॉम इक्वेशन ये क्या बनेगी, मोड ऑफ b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन bn, ये किससे छोटा आ रहा है बच्चे, एप्सिलॉन बाय 2 से, प्लस एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन बाय 2, 2 एप्सिलॉन बाय 2, 2 से 2 कटोगे एप्सिलॉन, मतलब b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन bn बाय n लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 हो गया। तो इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन bn बाय n इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इस इक्वेशन को b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन bn बाय n माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन। इससे क्या पता लग रहा है कि जो सीक्वेंस है b1 प्लस b2 प्लस bn बाय n 0 को कन्वर्ज कर रही है जैसे जैसे n इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर रहा है। मतलब इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आ गई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b1 प्लस b2 प्लस सो ऑन bn इज इक्वल टू 0 बाय n। बच्चे देखो 5th इक्वेशन में हमने क्या निकाला था, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an बाय n इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी b1 प्लस b2 सो ऑन bn बाय n प्लस l, ये निकाला था। बच्चे इसकी जगह अगर मैं 0 पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an बाय n। इसकी जगह लिमिट क्या आई मेरे पास, 0 आई ना, इसकी जगह 0 प्लस l। ठीक है, इसका मतलब फ्रॉम 5th मेरे पास क्या निकल रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an बाय n इज इक्वल टू l, क्योंकि 0 प्लस l इज इक्वल टू l। हैंस प्रूफ्ड। बच्चे यही हमने प्रूफ करना था। थैंक यू बच्चे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। Thank you students. Please like and subscribe my channel. Please, please, please.